नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन अभी से बंगाल की सियासी फिजा में ध्रुवीकरण का धुआं उठने लगा है। अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए जहरीले बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। आमने सामने बीजेपी और टीएमसी हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बयानबाजी भी इन्हीं दोनों पार्टियों में हो रही है। सदन हो या सड़क, हर जगह एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ मची है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बवाल मचा हुआ है। सांप्रदायिक पुलिस, सांप्रदायिक सरकार, मुस्लिम लीग 2, मुस्लिम लीग 2, मुस्लिम लीग 2। जब मुस्लिम के लिए नफरत है बीजेपी को, तो सब मुस्लिम को निकाल दो ना देश से, हिम्मत है तो। पश्चिम बंगाल की लड़ाई में 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन सियासी पिच पर अभी से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू हो गई। ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलकर चौथी बार सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी लगातार हिंदू वोटों की गोलबंदी करने में जुटी। सड़क से लेकर सदन तक कोहराम मचा है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने तीखे बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कभी ममता के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी कोहराम मच गया। सांप्रदायिक पुलिस, सांप्रदायिक सरकार, मुस्लिम लीग 2, मुस्लिम लीग 2, मुस्लिम लीग 2। উপড়ে ফেলবে বাংলার হিন্দু জনতা। এই কাজ কেজরিওয়াল করেছিল। বিজেন্দ্র গুপ্তা একা বিজেপির এমএলএ ছিলেন, বাইরে ফেলেছিলেন। আজকে বিজেন্দ্র গুপ্ত স্পিকার, বিমান ব্যানার্জিকে, মমতা ব্যানার্জিকে হারাবো, আর ওদের দলে যে কটা মুসলমান এমএলএ জিতে আসবে, বিজেপি সরকারে আসবে, ট্যাঙ্কলা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো। এই রাস্তায় ফেলবো, এই রাস্তায় ফেলবো। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सरकार को सांप्रदायिक सरकार बताते हुए उसे मुस्लिम लीग का दूसरा संस्करण करार दिया और फिर बीजेपी की सरकार बनने पर मुस्लिम विधायकों को बाहर कर देने का बयान दे दिया। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमले का आरोप लगाते हुए विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे नाराज बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और फिर विधानसभा के बाहर ममता सरकार पर हमला बोला। हिंदू विरोधी सरकार, वो उसको जो मर्जी कर लीजिए, हिंदू हित के लिए, हिंदू हित के लिए जो करना चाहिए करूंगा। एक शुभेंदु का मौत होगा तो 1 करोड़ हिंदू शुभेंदु निकल के आएगा। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना है भ्रष्टाचार? ममता हटाओ, ममता हटाओ, चोर ममता हटाओ। दरअसल शुभेंदु अधिकारी को 17 फरवरी तक सदन से निलंबित किया गया है और वो पूरे बजट सत्र में हिस्सा नहीं ले सकते। बंगाल देश का एक ऐसा राज्य है जहां जातियों से ज्यादा धर्म का बोलबाला रहता है। ऐसे में टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को हाथों हाथ लपक लिया। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने तो शुभेंदु अधिकारी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे डाला। बीजेपी एक हुलिगन का पार्टी है, एक बेशर्म का पार्टी है, जिसको बांग्ला में कहता है असभ्य बर्बर, ये चीज का पार्टी है। और शुभेंदु भी वहां जाके ऐसा ही बन गया है। हमें कोई नहीं हरा सकता। ममता बनर्जी, विमान बनर्जी दूर, अब बीजेपी अपने आप को यहाँ पर और 2-4 मिल गया तो अलग बात है, नहीं तो बीजेपी अब खत्म होने वाला है बंगाल से। दूसरा है, हम इलेक्टेड एमएलए जो जाते हैं, किसी का बाप का क्षमता नहीं है जो हमको असेंबली से उठा के बाहर फेंक दे, क्योंकि इलेक्टेड बाय द पीपल। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसान को यह हक देता है जो अपना एमएलए चुनने के लिए, और एमएलए को इंसान के बात करने के लिए, आवाम की बात करने के लिए, पब्लिक के बात करने के लिए, असेंबली में खड़ा होने के लिए। शुभेंदु एक बुद्धू है और बुद्धू लोग दिन में सपना देखते हैं। ये भी ऐसा एक सपना है, लेकिन शुभेंदु का
जो बयान वो सांप्रदायिक बयान है। इसके बारे में हम देश के लोगों को होशियार करने चाहते हैं। वो लोग कभी पश्चिम बंगाल में हुकूमत में आएगा नहीं, लेकिन वो चारों तरफ सांप्रदायिक वातावरण बनाने का कोशिश करेगा। टीएमसी जानती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति मुसलमानों को नाराज करके नहीं लड़ी जा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% और मुस्लिमों का एकमुश्त वोट ममता बनर्जी की टीएमसी के खाते में ही जाता है। यानी बंगाल की मौजूदा सियासत में ममता बनर्जी का सबसे मजबूत वोट बैंक मुस्लिम वोटर है। ऐसे में ममता खुद भी मैदान में उतर आई। लोकतंत्र स्थायी है, लेकिन कुर्सी स्थायी नहीं है। कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? वे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि ये रोजा का महीना है और उन्हें ये पसंद नहीं है। वो सांप्रदायिक बयान देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यापार पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूँ और मुझे भाजपा से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। बंगाल में पिछले 4-5 दिन हमारी बारुईपुर, तमलुक मोइना कॉन्स्टिट्यूंसी का श्रीरामपुर, बसीराट, ये तीनों में हिंदू टेम्पल और हिंदू आइडियल देव देवी का मूर्ति को आग लगाया, तोड़ा है। एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। और मुर्शिदाबाद की नौदा उलबेड़िया में हिंदू चुन चुन के हिंदू शॉपओनर और हिंदू जनता को घर को आग लगाया, लूट किया। भारत का क्रिकेट टीम जीतने के बाद उलबेड़िया में जो बाजी और जो हर्षोल्लास कर रहा था भारत देश की जनता, उसके ऊपर आक्रमण हुआ। आईसी उलबेड़िया इंजर्ड हुआ। इसका खिलाफ बीजेपी एमएलए अंदर में एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था। एडजॉर्नमेंट तो नहीं किया, पढ़ने का भी मौका नहीं दिया। ये गैर कानूनी है। ये सीधा सीधा बंगाल की जनता का, उनका आवाज दबाने का कोशिश है। बीजेपी भी जानती है कि उन्हें मुस्लिम समुदाय का वोट ना के बराबर ही मिलता है। ऐसे में बीजेपी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटर्स की लामबंदी पर है। इसके लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उदाहरण तो बीजेपी देती ही है, साथ ही ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ती। विधानसभा के अंदर में बात करने नहीं दिया जा रहा है। हिंदू का मंदिर, हिंदू का भगवान जी को खत्म कर दिया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है। वो बात करने नहीं देगा, कोई पुलिस एक्शन नहीं देता है। कोई विषय जो मैंने एकदम बंगाल के लोगों को ये कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो इशू लेकर बात करने नहीं देगा। बात करने जाएंगे तो आज बोल रहे हैं कि आप लोग सब जालियाती हिंदू है। वही असल हिंदू है। मछली और मांसो खाकर रेड रोड में जाकर बुर्खा पहनकर नमाज पढ़ता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वही असली हिंदू है। तो असली हिंदू क्या कर सकता है ना? समाज को तोड़ रहे हैं, ये सीएम कह रहे हैं कि आप लोग समाज को विभाजित कर रहे हैं। हम लोग समाज को जोड़ रहे हैं, हिंदू को जोड़ रहे हैं, और वही उसका डर है। आज तक हिंदू यूनाइटेड नहीं था, अभी हिंदू यूनाइटेड हो रहे हैं। अभी बांग्लादेश को देखकर हिंदू यूनाइटेड हो रहे हैं। अभी कुंभ को देखकर हिंदू यूनाइटेड हो रहे हैं। तो आज हिंदू जो यूनाइटेड हो रहे हैं ना, उसको बहुत जलन हो रहा है, उसका असुविधा हो रहा है, क्योंकि और 1 साल भी नहीं है, 26 का वोट है। हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे। आदमी समझता नहीं है। इतना मुस्लिम के लिए एलर्जी है तो एक काम करो ना भाई, क्यों मुस्लिम विधायक बोलो, देश से नरेंद्र मोदी को बोलो सब मुस्लिम को हम निकाल देंगे इंडिया से, बोल दो। इतना मुस्लिम के ऊपर क्रोध है तो मुस्लिम क्यों वोटर लिस्ट से निकाल दो मुस्लिम लोग को, सिर्फ हिंदू लोग के लिए इलेक्शन करो। तो वो भी करेगा तो कोई इशू उन लोग को नहीं रहेगा। उन लोग का इशू है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इस छोड़ के बेसिकली दिस लीडर शुभेंदु अधिकारी एंड अदर्स, दे आर बेसिकली अनकल्चर्ड इलिटरेट। बीजेपी का समस्या हो गया, वो हम बोल ही रहे हैं, उनका लीडर लोग को भी बोला
बीजेपी का ना दोनों टाइप का कर्मी और लीडर है। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से बंगाल की राजनीति में एक बार फिर गर्मी आ गई। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा विवादित बयान दिया। वो अक्सर अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद 17 जुलाई को अधिकारी ने पार्टी के सबका साथ सबका विकास के नारे को खत्म करने की मांग की थी। वो तो गवर्नमेंट का स्लोगन है, पीएम का स्लोगन है, स्लोगन बरकरार है, उस स्लोगन का साथ सब लोग है। लेकिन एज ए बीजेपी फंक्शनरीज विथ माई हेवी पेन, हाँ, मैं कार्यकारिणी में बात रखा, ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल यूनिट को जो कार्यकर्ता बीजेपी की लड़ रहा है, कर रहा है, उसका साथ ही रहना चाहिए। जो बीजेपी का साथ नहीं है उसका साथ नहीं रहना चाहिए। ये पॉलिटिकल बात है। इसका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। ये हमारी एजेंडा यह है, सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा। जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। ममता बोलती है और उनका आदमी भी, और बोलती है माइनॉरिटी लोग भी। जो गांव में जाता है पत्थरबाजी होता है, ब्लैक फ्लैग दिखाता है, मोदी जी मुर्दाबाद स्लोगन करता है। हम लोग का गाड़ी में ढील पड़ता है, बोलता है हिंदू पार्टी आया। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ, सबके लेकर काम करता है। हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सरकार जितना भी स्कीम किया है सब देशवासी के लिए किया है। इसलिए मैं जो बात रखा है वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है। इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं है। दरअसल हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का जोश आई। उसके लिए बंगाल का किला अब तक अभेद रहा है। इसे फतेह कर वो कभी वाम मोर्चा का गढ़ रहे बंगाल में भगवा लहराना चाहती। लेकिन ममता बनर्जी की सामदाम दंड भेद वाली राजनीति के आगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए अब तक आसान नहीं रहा। ममता बनर्जी का राजनीतिक आधार मुस्लिम सॉफ्ट हिंदुत्व और बंगाली अस्मिता है, जबकि बीजेपी कट्टर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और घुसपैठ को आधार बनाकर तेजी से अपना वोट बैंक बढ़ा रही। विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में दोनों ही तरफ से धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर दिख रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसे बयानों में कमी होने के बजाय और भी बढ़ोतरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल के हिंदू वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा लगातार बीजेपी की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी 45% वोट बैंक लेकर सरकार में है, जबकि बीजेपी 38% वोट बैंक के साथ टीएमसी को जबरदस्त चुनौती दे रही है। 30% से अपना वोट बैंक आधार शुरू करने वाली ममता दीदी किसी भी हाल में अपने मुस्लिम वोट बैंक में टूट नहीं होने देना चाहती। तो बीजेपी की रणनीति इस मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना साधकर ममता बनर्जी को सिर्फ मुस्लिम परस्त साबित करने की है, ताकि हिंदू वोटों का जो बिखराव हो रहा है वो बीजेपी की तरफ हो जाए। बीजेपी इससे 9% के गैप को भरकर बंगाल का किला फतेह करना चाहती है। ममता बनर्जी हर हालत में 2026 की लड़ाई को जीतकर चौथी बार सत्ता में आना चाहती, इसलिए चुनाव से पहले ही उन्होंने परसेप्शन की लड़ाई शुरू कर दी और इसके लिए उन्होंने बीजेपी में सेंधमारी को भी अपना हथियार बना लिया है। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के करीबी और हल्दिया से बीजेपी विधायक तापसी मंडल को मंगलवार को अपने पाले में कर लिया। वो अपोजिशन लीडर अनफॉर्चुनेटली पागल हो चुका है, क्योंकि वो एक के बाद एक इलेक्शन में बंगाल का जनता भाजपा को रिजेक्ट कर रहा है। उनका एमएलएज तो एक टाइम इलेक्शन के बाद 77 एमएलए था, वो कम होने जा रहा है, बाई इलेक्शन में हार चुका है और उनका पार्टी से तृणमूल का डेवलपमेंट का जो पॉलिटिक्स है उसमें शामिल हो रहा है। अभी 65 में वो रिड्यूस्ड हो गया है और उनका खुद का डिस्ट्रिक्ट, उनका असेंबली सेगमेंट का पास वाला, तो उनका पड़ोसी एमएलए तापोशी, वो भी उनका ऊपर नो कॉन्फिडेंस दिखाकर
तृणमूल में ज्वाइन कर गया है, इसीलिए वो पूरा कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, इसीलिए धर्म के नाम पे इतना भेदभाव का ये सब बात बोल रहा है। ये गलत है, ये ऑफेंस है। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सेकुलर कंट्री में ऐसे कमेंट नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ परसेप्शन का गेम तो खेल ही रही हैं, साथ ही अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को भी कंसोलिडेट कर रही हैं। 2011 के बाद हुए विधानसभा के चुनावों में ममता बनर्जी के प्रचंड जीत में मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा योगदान रहा। साल 2006 तक पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चे का कब्जा था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम वोटर धीरे धीरे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की ओर शिफ्ट होते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू और 27% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। आज की तारीख में ये आंकड़ा 28 से 30% के आसपास माना जाता है। कई जिलों में तो मुस्लिम आबादी 50% के पार जा चुकी है और यही वोट बैंक ममता बनर्जी की राजनीतिक प्राणवायु है। यानी चुनावों में उनकी पार्टी टीएमसी की शुरुआत ही इस 30% के वोट बैंक के साथ होती है। बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उसे मुस्लिम तबके का वोट नहीं मिलने वाला। ऐसे में बीजेपी की रणनीति मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना साधकर अपने पक्ष में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर है। मुझे लगता है कि इस विषय में अभी मैं बोलने में असमर्थ हूं, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है वो मैं अभी तक उनसे साथ बात करके फिर इस पर बयान देना चाहूंगा। लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी सहित भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स को असेंबली के अंदर जिस तरीके से बार बार सस्पेंड किया जा रहा है, उनके तरफ जैसे दौड़ के आते हैं लोग, जैसे गुंडा दौड़ के आते हैं, ऐसे दौड़ के आते हैं असेंबली के अंदर, तो स्वाभाविक है कि किसी पॉइंट ऑफ हीट में उन्होंने ऐसा बोला होगा। मैं बात करके एग्जैक्ट उन्होंने क्या बोला है वो जानने के बाद ही इस पर बता सकता हूँ। सीटों के लिहाज से बात करें तो लगभग 100 से 110 सीटों पर मुसलमानों का एक तरफा वोट जीत और हार तय कर सकता है। एक तरफ जहां टीएमसी 2006 के विधानसभा चुनाव से ही मुस्लिम वोटों को साथ लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति का रुख बदलना शुरू कर चुकी थी, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर 2014 के बाद से पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन तैयार कर रही है। इसे आप आंकड़ों के आधार पर समझिए। 2016 में बीजेपी को 264 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में केवल 3 सीटों पर जीत मिली और 2021 में उसने 77 सीटों पर कब्जा किया था। 2016 में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10% था और 5 साल बाद 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.1% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 38.73% और टीएमसी ने 45.76% वोट हासिल की। अब बीजेपी को इसी 9% के गैप को भरना है। देखिए वो तो सही है, जो हम जीतेंगे ममता हारेंगे। क्यों? ममता देश के खिलाफ जो काम कर रहा है, बांग्लादेश बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वहाँ बंगों का जितने आम आदमी ये तो सोच गया, इसलिए तो वोट इस बार भाजपा के करेंगे। लेकिन वो जो शुभेंदु दा जो बोला वो तो हमारा जो पार्टी है, पार्टी का लाइन से ही चलेंगे। पिछले कुछ समय से देश में हिंदू वोटों में एकजुटता देखी जा रही। माना जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी की कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के अलावा राम मंदिर और महाकुंभ का भी असर है। केंद्र सरकार ने इस साल संसद में जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक साल 2020 में 60 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद 2024 में 16,44,19,522 अयोध्या पहुंचे। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के मुताबिक फरवरी में संपन्न हुए महाकुंभ में करीब 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई।